Assalamu alaikum. Today's topic of discussion is receptors families. So आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, रिसेप्टर फैमिलीज कौन कौन सी हैं और रिसेप्टर्स जो हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं और कौन कौन से रिसेप्टर जो हैं वो किस तरह से यहाँ पे काम करेंगे। सो बेसिकली जो मेजर फैमिलीज हैं रिसेप्टर्स की, दे आर फोर फैमिलीज। रिसेप्टर्स होते क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिसेप्टर जो है कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि जिसके साथ आके ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद एक कम्प्लेक्स बनेगा, रिसेप्टर ड्रग कम्प्लेक्स बनेगा और कम्प्लेक्स बनने के बाद एक रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। सो रिसेप्टर जो है बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन हो सकती हैं, एंजाइम हो सकते हैं या न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर फैमिलीज के बारे में। तो फोर मेन रिसेप्टर फैमिलीज हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है वो आती है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, और इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स की आती है। सेकेंड वन इज दी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, और इसमें हमारे पास अल्फा एंड बीटा अडीनो रिसेप्टर्स जो हैं इसकी एग्जांपल में आते हैं। थर्ड वन इज दी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो आते हैं। और फोर्थ वन इज दी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, और इसके अंदर हमारे पास स्टीरॉयड रिसेप्टर्स जो हैं इसकी एग्जांपल में आते हैं। सो दीज आर दी फोर मेजर फैमिलीज। ये चार फैमिलीज के रिसेप्टर्स जो हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और लाइगेंड जो है इन्हीं में से किसी एक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ड्रग मॉलिक्यूल इन्हीं में से किसी एक से बाइंड करेगा। स्पेसिफिकली जो भी उस लाइगेंड होगा उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर भी होगा, तो बाइंड करने के बाद रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। सो इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि हमारे पास फोर मेन टाइप्स हैं रिसेप्टर्स की, और उनकी शेप भी बनी हुई है। उसमें बताया गया है कि कैसे ये काम करते हैं रिसेप्टर, और कैसे रिसेप्टर जो हैं वो आगे से एक्शन परफॉर्म करेंगे, और इसको हम वन बाय वन जो है आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फैमिली आती है वो है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। इसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फैमिली है रिसेप्टर्स की, दैट इज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ये इनके अंदर बाकियों से डिफरेंस क्या होगा, एक तो ये रिसेप्टर्स जो हैं बहुत फास्टली एक्ट करते हैं, इनका जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत मिली सेकेंड के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट फैमिली है हमारे पास रिसेप्टर्स की, और ये रिसेप्टर्स जो हैं ये आयन चैनल को बेसिकली इसके अंदर आयंस का फ्लो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है आयन जो है मूव करेंगे सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो उनको रेगुलेट करने में ये रिसेप्टर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फैमिलीज जो है, ये जो चैनल्स होंगे इसके अंदर रिसेप्टर के अंदर, वो चैनल्स क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल जो हैं ये आयंस की ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है उसकी ट्रांसपोर्ट को ये कंट्रोल करते हैं। और जैसे ही ड्रग मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होगा, और आयन मॉलिक्यूल आयंस जो हैं वो सेल के अंदर मूव करेंगे या सेल के बाहर जो है मूव करेंगे। इससे इंट्रासेलुलर जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो चेंज होगी, और जो रिसेप्टर है उसमें जो सेल के अंदर एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर रिस्पांस जो प्रोड्यूस होता है वो मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, बहुत फास्ट रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। ये रिसेप्टर्स जो हमारे पास हैं ये मोस्टली कार्डिक कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। हार्ट के जो हमारा हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करवाना है, डिक्रीज करवाना है, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। न्यूरो ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मसल्स तक उसको लेके जाते हैं, और मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मसल जो हमारे कंट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं उसमें भी यही रिसेप्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन।
जब एसिटाइलकोलिन आगे बाइंड करेगा निकोटीन रिसेप्टर के साथ, तो उस कंडीशन के अंदर ये रिसेप्टर जो है आयंस चैनल जो है ओपन हो जाएंगे, सोडियम का सेल के अंदर इन्फ्लक्स होगा, सेल के अंदर जो सोडियम एंटर होगा तो उससे जो जो एक कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मींस के सोडियम का सेल के अंदर इन्फ्लक्स होगा, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और जब सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज होगी तो वो मसल को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। सो निकोटीन रिसेप्टर के साथ जब आके एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगी तो वो मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होगी, और इसमें हमारे पास रिसेप्टर जो हैं वो आयन चैनल्स आते हैं, लिगैंड गेटिंग आयन चैनल्स। जो आगे उसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है वो आती है बेंजोडाइazepines की। बेंजोडाइazepines जो हैं ये ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर बेंजोडाइazepine जो हैं ये डिप्रेशन के पेशेंट, एग्जाइटी के पेशेंट जो है यूज़ करते हैं मोस्टली ड्रग्स। सो इसमें हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे गाबा, गैमा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, ये गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, इसके साथ आगे बाइंड करेगी बेंजोडाइazepines। इसमें हमारे पास अल्प्राजोलैम भी एक ड्रग है वो इसमें आती है, तो अल्प्राजोलैम फॉर एग्जांपल वो आके बाइंड करेगी, तो बाइंड करने के बाद वो क्या करेगी, गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी। अब गाबा रिसेप्टर जो हैं ये इंक्रीज करेंगे सेल के अंदर क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स। अब सेल के अंदर क्लोराइड आयन इंक्रीज हो जाएंगे और वो क्या करेगा, वो हाइपर पोलराइजेशन जो है वो काज करेगा, और मसल जो है वो रिलैक्स, बेसिकली यहाँ पे जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स कर जाएंगे। तो हाइपरपोलराइजेशन में मसल रिलैक्स करते हैं, जबकि अगर कंट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। सो ये जो हमारे पास आयन चैनल्स हैं बेसिकली ये एनेस्थेटिक के तौर पे भी ड्रग्स हैं वो भी यूज़ होती हैं, वो भी इन्हीं के थ्रू एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो दिस वाज दी टुडेज टॉपिक। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट फैमिली डिस्कस की है जिसके अंदर आती है आयन चैनल्स, और आयन चैनल्स जो हैं कैसे एक्ट करते हैं और कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और कौन कौन सी ड्रग जो है इसके अंदर